स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। पवित्र शास्त्र बाइबल में भजन संहिता के 19वें अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर का वचन मेरे मुंह में मधु वरन टपकने वाले छत्ते से भी मधुर है। और इन दिनों में हम परमेश्वर के वचन की मिठास से अपने आप को भर रहे हैं और अपने जीवन की कड़वाहट को दूर कर रहे हैं। परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि इस कार्यक्रम के द्वारा लगातार हम सुधारने वाली शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण कर पा रहे हैं। इस प्रसारण के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहले तो यह कि इन दिनों में जो झूठी शिक्षा की बाढ़ आई हुई है उनसे आपको बचा लें, और दूसरी यह कि बाइबल आधारित खरे उपदेश पर आपको स्थापित कर सकें। बीते 6 सप्ताह से हमारे मनन का विषय है आत्मिक उन्नति। अब तक हमने 6 पाठ सीख चुके हैं। अप टिल नाउ वी हैव लर्न्ड 6 लेसन्स ऑन हाउ नॉट टू ग्रो। बढ़ोतरी कैसे ना करें, इस पर हमने 6 पाठ सीख चुके हैं। लेसन नंबर 1 वाज डू नॉट एक्सपेक्ट टू ग्रो ऑटोमेटिकली। पहला पाठ था अपने आप ही बढ़ जाओगे ऐसी उम्मीद न रखें। लेसन नंबर 2 was do not get stuck with the foundation। नींव के साथ ही रुके ना रह जाएं, ऐसा दूसरा पाठ था। लेसन नंबर 3 was do not grow disproportionately। अनुपातहीनता में न बढ़ें। Lesson number 4 was the second part of the lesson number 3 itself, do not grow disproportionately। हमने जो चौथा पाठ सीखा था वो भी अनुपातहीनता में न बढ़े, इसका दूसरा भाग था। Lesson number 5 was do not avoid difficult areas। पांचवा पाठ था कि कठिन क्षेत्रों से बचने का प्रयास न करें। Last week we have seen the 6th lesson and it was do not consider adversity an obstacle। पिछले सप्ताह हम लोगों ने 6वां पाठ सीखा था और यह था कि विपत्तियों को बाधा न समझें। Today we are going to see the 7th lesson। आज हम लोग 7वें पाठ की ओर बढ़ रहे हैं। How not to grow। बढ़ोतरी किस तरह से न करें। डू नॉट इग्नोर कॉर्पोरेट ग्रोथ, अर्थात सामूहिक विकास को अनदेखा न करें। मैं इस बात को फिर से दोहराता हूं, बढ़ोतरी किस तरह से न करें, सामूहिक विकास को अनदेखा न करें। प्रियो, हम लोग जिस समाज में जी रहे हैं, मैं यह देखता हूं कि सब लोग एकदम अकेले से जीना चाहते हैं, सबसे अकेले हट करके जीना चाहते हैं। हम लोग एक स्वयं केंद्रित एकल समाज के लोग बनकर रह गए हैं। हर एक जन स्वतंत्र रहना चाहता है, अपने आप में रहना चाहता है, लोगों के साथ मिल करके नहीं रहना चाहता है। वो समाज के दायरे से अपने आप को मुक्त करना चाहता है, दूर रहना चाहता है, किसी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहता है। बाइबल इस विषय में चेतावनी देती है। मेरे साथ खोलिएगा पहला कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय और उसका 24वां वचन। केवल अपनी ही भलाई की नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढो। स्वार्थी जीवन नहीं जीना है, अपने आप में नहीं जीना है, अकेले के लिए नहीं जीना है, परंतु सब की भलाई के लिए हमें जीना है। यहां पे वास्तव में कलीसिया के लिए कहा जा रहा है कि हम जब कलीसिया में शामिल हैं, हमें सब लोगों की भलाई देखनी है, ना कि अपना स्वार्थ हमें देखना है। हमें मिल करके बढ़ना है, केवल अकेले ही नहीं बढ़ना है, लेकिन सामूहिक विकास की तरफ हम लोगों का ध्यान होना चाहिए। और यह बात हम लोगों के लिए एक चॉइस नहीं होना चाहिए, एक पर्याय नहीं होना चाहिए। यह हमें करना ही है।
हमें सब लोगों को साथ लेकर के चलना है, क्योंकि मैं उसी समूह का एक अंग हूं। मैं जब बढ़ूंगा तो साथ में बाकी लोगों को भी बढ़ना है। हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में इस तरीके से जुड़ा हुआ है। इसीलिए प्रियो, ध्यान रहे कि हमें साथ में बढ़ना है। बाइबल हमें बार बार इस बात को कहती है कि मसीह की देह की उन्नति होना चाहिए, कलीसिया की उन्नति होना चाहिए, सबकी मिलकर के उन्नति होना चाहिए। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसके 4 अध्याय में और उसके 14वें वचन से आगे मैं पढ़ता हूं, ताकि हम आगे को बालक न रहें जो मनुष्यों को ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्ति की ओर उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। बच्चों की मानिंद नहीं रहना है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाना है। हर एक बात में हमें बढ़ना है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगला वचन क्या कहता है। 16वें वचन में लिखा है, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठ कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। स्पष्ट लिखा है कि केवल एक व्यक्ति कलीसिया में बढ़े ऐसा नहीं, सारी देह की उन्नति होना चाहिए और सबके सब मिल करके जोड़ से जोड़ की सहायता से सबको गठ जाना है, एक हो जाना है और हर एक अंग सही तरीके से कार्य करना है, मिल करके कार्य करना है, क्योंकि हम सब एक देह हैं और इसीलिए मिल करके उन्नति करने की चर्चा की गई है। बाइबल में हमको एक और चित्र मिलता है जहां पर एक इमारत तैयार हो रही है, एक इमारत का निर्माण कार्य हो रहा है। हम इफिसियों की पत्री में ही 2 अध्याय और उसके 19वें वचन से आगे देखेंगे। इसीलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो। अब आप परदेसी नहीं हो, इस देश में अकेले अकेले घूमने वाले नहीं हो, अब आप परिवार में शामिल हो गए हो। अब आपको मिल करके रहना है और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है, बनाए गए हो। अब आप उस इमारत के ईंट बन गए हो और ईंट पर ईंट जमी है। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को थामे हैं और जिस इमारत का कोने का नींव का जो पत्थर है वो प्रभु यीशु ख्रीस्त स्वयं है और हम लोग उसमें बनते जा रहे हैं। आगे के वचन में लिखा है, ये सादी इमारत नहीं है, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। हम सब लोग मिलकर के एक मंदिर बन जाते हैं, एक मंदिर बनते हैं सबके सब मिलकर के। और इसीलिए हम लोग अपने बारे में अकेले अकेले ना सोचे और इसीलिए आज का पाठ हमसे यही कह रहा है कि सामूहिक विकास को अनदेखा बिल्कुल ना करें। पौलुस प्रेरित इसी बात को एक बेहद व्यवहारिक परिस्थिति दे करके समझा रहे हैं। मेरे साथ में खोलिएगा 1 कुरिन्थी और उसका 14वां अध्याय और उसके 29वें वचन से आगे। आप जानते हैं 1 कुरिन्थी की 14, 15, 16 में आत्मिक वरदानों के उपयोग के बारे में कुछ बातें स्पष्ट की गई हैं। यहां पर देखिए 1 कुरिन्थी 14वां अध्याय और उसके 29वें वचन से आगे। भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले, मंडली में जमा हो गए हैं, वचन बोल रहे हैं, परमेश्वर के वचनों में से भेद की बातें बता रहे हैं, भविष्यवाणियां हो रही हैं। अब सबके सब एक साथ नहीं, 2 बोले या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखें।
ध्यान से सुने, उनको परखें। आगे, परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो, तो पहला व्यक्ति चुप हो जाए, दूसरे को बोलने दे जिस पर प्रकाश आया है, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखें और सब शांति पाएं। कलीसिया में हम लोग जब इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर का आत्मा हर एक को मिला है, हर एक उसके प्रकाश से भरा है, लेकिन बोलना है तो सब जन खड़े होकर एक साथ न बोलने लग जाएं, पारी पारी से बोल रहे हैं, एक दूसरे की बातों को सुन रहे हैं, परख रहे हैं। और यदि कोई पाए कि सामने वाले व्यक्ति पर परमेश्वर का आत्मा, उसका प्रकाश है और वो बोलना चाहता है, तो वो स्वयं बैठ जाए और दूसरे को मौका दे। ऐसा करने से क्या होगा? मुझसे आप सीख रहे हैं, आपसे मैं सीख रहा हूं, हम लोग सब आपस में एक दूसरे के उन्नति के कारण हो जाते हैं, एक दूसरे को बढ़ा सकते हैं, हमारे आत्मिक जीवन में एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे को शांति प्रदान करते हैं। प्रियो, यदि हम इस प्रकार का दृष्टिकोण नहीं रखते हैं, तो पौलुस इसको बचकानी हरकत कहता है। उसी अध्याय के 18वें वचन में देखिए, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाएं बोलता हूं, परंतु कलीसिया में अन्य भाषाओं में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूं। कहां 10,000 बातें और कहां 5 बातें, लेकिन 10,000 से उत्तम 5 बातें हैं। क्यों? क्योंकि 10,000 बातें मैं अन्य अन्य भाषा में बोल दिया जो किसी की समझ में ना आया, परंतु बुद्धि से 5 बातें बोलता हूं, लिखा है, इससे दूसरों को शिक्षा मिलती है, दूसरों की उन्नति होती है, सामूहिक विकास होता है। मैं केवल अपनी बढ़ती की ना सोचूं, परंतु सामूहिक बढ़ोतरी होना चाहिए। हम सबका आत्मिक विकास यो नहीं कि मैं बढ़ता जाऊं, परंतु हम सब मसीह की देह में जो शामिल हैं वे सब बढ़ते जाएं। इसी बात को यहां पर देखिए, अगले वचन में लिखा है, हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो। मिलकर के रहना है, बचकानी हरकत नहीं करना। हां, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सयाने बन जाओ। स्पष्ट कहता है, हम सबको मिलकर रहना है, एक दूसरे का हाथ थाम करके बढ़ते चले जाना है। इसी बात को पहले कुरिन्थियों के 11वें वचन में भी मैं पढ़ता हूं, जब मैं बालक था तो बालकों की नाई सोचता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। पहले मैं बचकानी हरकत करता था, पहले मैं अपने आप को उठा लिया करता था, लेकिन अब सयाना हो गया हूं, अब मैं समझदार हो गया हूं, अब मैं एक नया दृष्टिकोण रखता हूं। मुझे पूरे लोगों को, पूरी कलीसिया को, हर एक विश्वासी को साथ लेकर के उन्नति करना है। मेरे मित्रों, मुझे यह नहीं सोचना है कि मेरा क्या फायदा होता है, परंतु मुझे यह देखना है कि हम सबका क्या लाभ होता है। ऐसा दृष्टिकोण रख करके हम आगे बढ़ पाएंगे। यदि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन में देखें, जो कि आत्मा के वरदानों से भरपूर अपना जीवन बिता रहे थे, उनके जीवन में देखिए, एक बार पत्थर को रोटी बनाने का जब मौका आया था ताकि वे अपने आप को तृप्त कर लेते, बाइबल कहती है अंत में उसे भूख लगी थी और वो पत्थर की रोटी बना सकते थे, इतनी सामर्थ्य रखते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐसे स्वार्थ का काम नहीं किया, अपना पेट भरने के लिए वरदानों का उपयोग नहीं किया, परंतु जब 5,000 की भीड़ को खिलाने की बात आई, तब यीशु ने उस वरदान का उपयोग करके 5 रोटी से लेकर 5,000 से ज्यादा की भीड़ को भोजन करा दिया। सबने भरपेट भोजन किया, रोटियां फिर भी बच गई।
एक बार और जब प्रभु यीशु बड़ी विकट समस्या में थे, समस्या नहीं कहूंगा, बलिदान का मौका था, जिस काम के लिए आए थे, और वहां पर यह वचन मिलता है कि अगर प्रभु यीशु चाहते तो स्वर्ग दूतों की एक पलटन आ जाती और वहां पर उनको बचा लेती। लेकिन प्रभु यीशु ने अपने आप को बचाने के लिए प्रार्थना नहीं की, परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे थे और इसीलिए अपने आप को उसके लिए सौंप दिया। लेकिन उस परिस्थिति में दूसरों को बचाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वे शिमोन पतरस को बचाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे मित्रों, व्यक्तिगत बढ़ोतरी हो या सामूहिक बढ़ोतरी हो, एक और बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। व्यक्तिगत उन्नति का जो संबंध है वो विश्वास से है, और जो सामूहिक उन्नति का संबंध है वो प्रेम से है। विश्वास मैं परमेश्वर पर करता हूं, यह मानो एक सीधा खंबा है। मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं और मैं लोगों से आपस में एक दूसरे के साथ में प्रेम करता हूं। ये आड़ा खंबा है, इससे ये क्रूस का प्रेम पूरा होता है। मैं अपने विश्वास में परमेश्वर से जुड़ा हूं, ये मेरा व्यक्तिगत विकास हुआ। लेकिन पूर्णता कब आएगी? जब मैं आपस में एक दूसरे के साथ में प्रेम करता हूं। प्रेम करना हमें बेहद कठिन जान पड़ता है। विश्वास आसान है, हम लोग परमेश्वर पे करते हैं, लेकिन दूसरों के साथ में, और यीशु ने तो यह भी सिखाया, अपने दुश्मनों से भी हमको प्रेम करना है, सबसे प्रेम करना है। विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ में हमारा यह प्रेम होना चाहिए। तो बाइबल हमें विश्वास और प्रेम के बारे में अक्सर साथ साथ बताती है। जब जब विश्वास की बात हुई तब तब प्रेम की बात हुई है, प्रेम की बात हो रही है, विश्वास भी आसपास नजर आता है। मैं 2-3 बाइबल में से आपको संदर्भ बताना चाहता हूं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय और उसके 10वें वचन और 12वें वचन में देखिए, हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखे और तुम्हारे विश्वास की घटी को पूरा करे। विश्वास की कमी जो है उसको पूरा करते हैं। हम देखिए किस तरीके से पूरा करते हैं। 12वें वचन में लिखा है, और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति होती जाए। हमारे विश्वास की कमी को हम किस रीति से दूर कर सकते हैं? जब हम आपस में एक दूसरे के साथ में प्रेम से रहेंगे। एक और वचन देखिएगा, 2 थिस्सलुनीकियों और उसका 1 अध्याय और 3 वचन में, हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। तुम विश्वास में बढ़ रहे हो, प्रेम में और भी बढ़ रहे हो। अर्थात ये दोनों बातें साथ साथ चलती है। व्यक्तिगत विकास भी होना है और सामूहिक विकास भी होना है। हम सबको साथ बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना है और प्रेम में बढ़ना है। 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय कहता है, विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, ये तीनों बराबर हैं और उसमें हमें बने रहना चाहिए। विश्वास में बने रहना चाहिए, प्रेम में बने रहने की जरूरत है। प्रियो, मैंने आपको इससे पहले भी कई बार बताया है कि यदि हमको परमेश्वर के वचनों को भीतर अगर हम नहीं लेते हैं तो हमारा विकास पर्याप्त नहीं होता है। लेकिन क्या केवल वचन खा लेने से और पी लेने से मैं एकदम बढ़ जाऊंगा? 1 पतरस खोलिएगा, उसका 2 अध्याय और उसके आरंभ के वचनों से बताना चाहता हूं। यह भ्रम दूर करने के लिए कि केवल बाइबल पढ़ते रहें, वचन पढ़ते रहें और आपको लगेगा कि मैं अभी पूरा हो गया हूं, सिद्ध हो गया हूं, इस भ्रम से निकलना है। इसीलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके, ये 5 बातें लिखी हैं, इन सबको दूर कर देने का है। बैर भाव दूर करो, छल दूर करो, कपट दूर करो, डाह दूर करो, निंदा दूर करो। सब दूर करने के बाद
अर्थात सब लोगों से हृदय में जब प्रेम उत्पन्न हो जाए, उसके बाद में नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। वचन को यूं ही नहीं ले लेने का है, परंतु अपने आप को इन सारी बातों से दूर करके सबके साथ में अपने हृदय में उनके लिए प्रेम भर करके तब जा करके परमेश्वर के वचनों को हम उठा सकते हैं। प्रियो, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। सुसमाचार के बाद में, प्रेरितों के कार्य के बाद में हम देखते हैं पत्रियां हैं, पत्रियां हैं और पत्रियां हैं। क्यों ये पत्रियां लिखी गई थी? ये पत्रियां इसीलिए लिखी गई थी ताकि नए विश्वासियों को अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए सहायता मिले। इनमें हम कई बार एक दूसरे से इस प्रकार के शब्दों को पाते हैं, बहुत बार पाते हैं। उदाहरण के लिए बाइबल में, पत्रियों में विशेष करके आपको इस प्रकार के शब्द मिलेंगे, एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे को स्वीकारो, एक दूसरे को सिखाओ, एक दूसरे को चिताओ, एक दूसरे की सेवा करो, एक मन के रहो, एक दूसरे का बोझ उठाओ, एक दूसरे को समर्पित रहो, एक दूसरे को प्रोत्साहित करो, एक दूसरे की उन्नति करो। यदि हम प्रियों इन सब बातों को करते हैं, केवल तभी हम परमेश्वर के प्रेम में हैं और उसी प्रेम को बांटते हैं। तो परमेश्वर का प्रेम मुझ में आकर के जब बहता है, तभी मैं एक दूसरे के साथ प्रेम की ये सारी बातें कर सकता हूं। और ये सब बातें हमें खास करके उन लोगों के साथ में करना है जो कमजोर हैं, जो आत्मा में अभी पूरी तरह से बलवंत नहीं हुए हैं, उनका खास ध्यान रखना है। रोमियो की पत्री उसका 15वां अध्याय और उसके पहले और दूसरे वचन में देखें, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, न कि अपने आप को प्रसन्न करे। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे और उसकी उन्नति करे। निर्बल लोगों को हमें और बढ़ाना है। इस समय मैं इफिसियों की पत्री के 5वें अध्याय में से एक बात कहना चाहूंगा। यहां पर पत्नियों को निर्बल पात्र कहा गया है और पतियों को एक खास जिम्मेदारी दी गई है। इफिसियों के 5वें अध्याय 28 और 29 में देखिए क्या लिखा है। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। जैसा प्रेम मसीह ने कलीसिया का किया और उसका पालन पोषण किया, पति और पत्नी के लिए भी इसी प्रकार से लिखा गया है कि पति की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो पत्नी के साथ में इस प्रकार का प्रेम रखे। प्रियो, कलीसिया जो होती है वो वास्तव में एक परिवार के समान ही होती है। हम लोग सब आपस में मिलजुल करके रहते हैं और परिवार का एक सदस्य हर दूसरे सदस्य के लिए अपने प्रेम को व्यक्त करता है। एक उदाहरण देना चाहूंगा, एक परिवार जिसमें पति पत्नी की सहायता कर रहा है और पत्नी पति की सहायता कर रहा है, बच्चे माता पिता की सहायता कर रहे हैं और माता पिता बच्चों की सहायता कर रहे हैं, बुजुर्ग लोग जवानों की सहायता कर रहे हैं और जवान लोग बुजुर्गों की सहायता कर रहे हैं, भाई बहन की मदद कर रहा है और बहनें भाई की मदद कर रही हैं। इस प्रकार से उस परिवार में घनिष्ठता है, प्रेम है, एकता है, मानो छोटा सा स्वर्ग आ गया हो। हमारी कलीसिया को आज इसी प्रेम की जरूरत है। इसी प्रकार का हमें आत्मिक विकास करना है, हमें बढ़ना है। प्रियो, यदि हम एक परिवार में इस प्रकार से रहते हैं तो हमारे गुणों को भी बढ़ने का इस प्रकार का मौका मिलता है। परिवार
में एकत्र रहते हुए हम संयम सीख सकते हैं, हम धैर्य सीख सकते हैं, हम क्षमा करना सीख सकते हैं, हम मिल बांट करके रहना सीख सकते हैं और अपने जीवन से स्वार्थी बातों को निकाल सकते हैं। परमेश्वर के प्रेम को भी हम अधिक स्पष्ट केवल सामूहिक जीवन में ही समझ सकते हैं। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 3 अध्याय के 18वें वचन के आगे इस प्रकार से लिखा है, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, परमेश्वर के प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है ये जान लो। प्रियो, कभी आपने सोचा है इस वचन पर कि परमेश्वर के प्रेम की ऊंचाई और चौड़ाई और लंबाई और गहराई क्या होती है? परमेश्वर के प्रेम की जो चौड़ाई है वो वास्तव में परमेश्वर के स्वीकार करने वाले प्रेमी हाथ है। परमेश्वर के प्रेम की जो लंबाई है ये उसके चौंकाने वाला धैर्य है, और परमेश्वर के प्रेम की जो गहराई है ये वास्तव में उसका विशाल हृदय है जो हमें क्षमा करता है, और परमेश्वर के प्रेम की जो ऊंचाई है वो वास्तव में उसका सर्वोच्च बलिदान है। केवल जब हम परमेश्वर के प्रेम के इन आयामों को समझेंगे तब ही हम आपस में एक दूसरे के साथ में प्रेम कर सकेंगे। भजनकार ने बड़े सुंदर तरीके से भजन संहिता 92 में लिखा है, जहां पर हमें व्यक्तिगत उन्नति और सामूहिक उन्नति दोनों की बात मिलती है। 92 का 12 वचन, धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे, अकेले भी बढ़ेंगे। 13वें वचन में देखिए क्या लिखा है, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे शब्द से आरंभ होता है, कहने का मतलब सब लोग मिल करके इस प्रकार का काम कर रहे हैं। प्रत्येक विश्वासी जिस स्थानीय कलीसिया में है उसको उठाए और स्थानीय कलीसिया अपने पड़ोसी कलीसिया को उठाए, और इस तरीके से हम विश्वव्यापी कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह की देह में जो एक हैं इस तरीके से हम लोग उठा सकते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु द्वारा महायाजकीय प्रार्थना में उनकी यही इच्छा थी कि जैसे मैं और मेरा पिता एक हैं वैसे ही ये सब लोग भी आपस में एक रहें और बढ़ते चले जाएं। हाउ नॉट टू ग्रो, बढ़ोतरी कैसे न करें। डू नॉट इग्नोर कॉर्पोरेट ग्रोथ, सामूहिक विकास को अनदेखा न करें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे।